नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम वर्ब हिंदी में बोले तो क्रिया, इस टॉपिक के ऊपर सामान्य चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम आज वर्ब की परिभाषा और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं, यानी कि पहली परिभाषा है हमारी क्रिया एक शब्द है जिसका प्रयोग कुछ कार्य, भावना या अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्रिया एक शब्द है जिसका प्रयोग कुछ कार्य, भावना या अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसी परिभाषा को हम इंग्लिश में जान लेते हैं। The verb is a word used to express some action, feeling and existence। यानी कि क्रिया एक शब्द है जिसका प्रयोग कुछ कार्य, भावना या अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक और परिभाषा ले लेते हैं इसकी, कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ बताता है, क्रिया कहलाता है। यानी कि क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि सब के बारे में कुछ बताता है। आपने ये परिभाषा तो सुनी होगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से उस नाम के बारे में जो बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वही क्रिया कहलाते हैं। इसको भी हम इंग्लिश में जान लेते हैं। यानी क्रिया। अब हम इसके एक दो एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं हम, मनोज रीड ए बुक। इस वाक्य में दे रखा है मनोज रीड ए बुक, यानी मनोज एक किताब पढ़ता है। अब दोस्तों, इसमें व्यक्ति तो हो गया मनोज, वस्तु हो गई बुक, मान लीजिए। अब मनोज और बुक के बारे में हमें कुछ बता रहा है। वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है रीड,
रीड का मतलब होता है पढ़ना। तो जैसे हमने परिभाषा देखी थी कि क्रिया एक शब्द है जिसका प्रयोग कुछ कार्य, भावना या अस्तित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और दूसरी परिभाषा देखी है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में कुछ बताता है, क्रिया कहलाता है। अब यहाँ पे मनोज के बारे में कि मनोज किताब पढ़ता है, तो मनोज के बारे में भी इसने हमको बताया कि मनोज क्या करता है, किताब पढ़ता है। और किताब के बारे में भी बताया कि किताब को कौन पढ़ता है, मनोज पढ़ता है। तो यानी कि इन दोनों शब्दों के बारे में ये हमें बता रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये इस वाक्य की क्रिया हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सी इज गोइंग टू जयपुर, वह जयपुर जा रही है। अब इसमें जयपुर एक स्थान है, वह एक स्त्री है, तो इन दोनों के बारे में हमें इसने और इसने बताया है, तो ये दोनों हमारी इस वाक्य की क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। अब दोस्तों हम इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। मेजर काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के प्रमुख प्रकार। दोस्तों क्रिया को अंग्रेजी में दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, वो कौन सी प्रकार है वो हम देख लेते हैं। एक टेबल के माध्यम से देखेंगे हम इनको। क्रिया, इसके दो भाग है दोस्तों। मैं एक टेबल बना लेता हूं जिससे समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसका पहला भाग है जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब, और दूसरा जो भाग है उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसका अर्थ होता है दोस्तों मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, और इसका अर्थ होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। दोस्तों जो मुख्य क्रिया होती है यानी मेन वर्ब होती है, इसके कुछ अलग नाम और होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखिए। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब, एक होता है प्रिंसिपल वर्ब, एक होता है फुल वर्ब, एक होता है ऑर्डिनरी वर्ब, और एक नाम होता है इसका लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब, ये मुख्य क्रिया के कुछ अलग नाम है, यानी इनको इन नामों से भी जानते हैं। प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। अब दोस्तों जो मेन वर्ब होती है इसको भी दो पार्टों में बांटा गया है, इसको भी हम जान लेते हैं वो कौन कौन से दो पार्ट हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो तो है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, और दूसरा है वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब,
इसका अर्थ होता है दोस्तों सीमित क्रियाएं, सीमित, और इनका होता है असीमित। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है दोस्तों, इसको भी दो पार्टों में बांटा गया है। टेबल के माध्यम से आपको समझने में आसानी रहेगी, ध्यान से देखना, और आप भी नोटबुक लेके बैठना, तो उसमें आप भी टेबल बना के साथ के साथ में लिख लेना, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये भी दो प्रकार की होती है। जैसे एक को बोलते हैं प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, और दूसरी होती है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। प्राथमिक क्रियाएं और मॉडल क्रियाएं दोस्तों, इनकी संख्या, प्राइमरी वर्ब जो होती है इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और जो मॉडल वर्ब होती है इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और दोस्तों आगे जो ये फाइनाइट वर्ब है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसका ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव, इसका अर्थ होता है दोस्तों सकर्मक, सकर्मक क्रिया। और इसका दूसरा भाग होता है इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, इसका अर्थ होता है अकर्मक। और नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं दोस्तों, वो 3 प्रकार की होती हैं। ये भी, पहली है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, दूसरी होती है पार्टिसिपल, और तीसरी वर्ब जो होती है इसकी, वो होती है जिरंड, जिरंड होती है। दोस्तों इस प्रकार से ये क्रिया के भाग होते हैं। क्रिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इनको इन नामों से भी हम जान सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, और इसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से जान सकते हैं। तो ये वर्ब दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब भी दो प्रकार की होती है, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जिरंड। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राइमरी वर्ब यानी प्राथमिक क्रियाएं, और एक होती है मॉडल्स वर्ब। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्रिया के एक एक पार्ट के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, यानी कि मेन वर्ब का अलग से वीडियो बनाऊंगा और ऑक्सिलरी वर्ब का अलग से बनाऊंगा। तब यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।